Mike's mathematics teacher challenges him with a puzzle called Prime Twist. In this puzzle, Mike must discover which one of the four cards labeled ABCD contains a single digit non-even prime number. ए बी सी डी में से किसी में नॉन इवन प्राइम नंबर है। नॉन इवन प्राइम नंबर मतलब 2 के अलावा कोई सा भी प्राइम नंबर, ये मतलब 3, 5, 7। प्राइम नॉन इवन प्राइम नंबर बोला। सॉरी तो सॉरी थ्री सॉरी। फाइव सेवन और 3, 5, 7 ये तीनों हो सिंगल सकते डिजिट हैं। कहाँ से लाए सर? सिंगल डिजिट की तो यही है, राइट? अच्छा हाँ, 3 ही चाहिए, हाँ। एग्जैक्टली वन ऑफ द फोर कार्ड्स कंटेन सिंगल डिजिट नॉन इवन प्राइम नंबर। इनमें से एक कार्ड है, while other three contains single digit non prime even। नॉन प्राइम और इवन, ये इसके तीन कार्ड है। इनमें से मतलब ये तीनों तो पक्का आएंगे ही आएंगे। 4, 6, 8 तो 5, 3, 7 में से एक आएगा। ठीक है। To solve this, Mike has access to high-tech computer named Omni. Omni can process a four-digit binary code that Mike inputs. Computer performs a calculation by multiplying each digit of the binary code with the corresponding number on the card from left to right and then sums up the product to provide a result in decimal notation. For instance, यदि माइक 1011 कोड दे रहा है ना बच्चों, और अपना नंबर ABCD है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा? अपना आंसर देगा 1 into A प्लस 0 into B प्लस 1 into C प्लस 1 into D। समझ गए? यस सर। यस सर। और जो आंसर मिलेगा वो आई थिंक डेसिमल में मिलेगा। ठीक है। The result is then shown in decimal format. Mike can view both binary input and decimal output. If binary has fewer than four digits, तो उसको 0 0 लगा लेगा आगे। समझ में आता है? चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? माइक इनपुट दे रहा है, वो डिजिट से मल्टीप्लाई होगा और आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है जल्दी? यस सर, एक बार फिर। मैं देखता हूँ। सर, वन ऑफ द options below provides a set of decimal values that, when used as input to the computer Omni in binary form, would be sufficient to determine the single digit non-even prime number written on one of the cards. Which of the following sets is the correct one? तो ये क्या बोल सर, रहा है कि इनमें से कोई एक इनपुट देगा। ओम मतलब जो माइक है वो क्या इनपुट दे कि उसको एबीसीडी की वैल्यूज पता चल जाए। हाँ। और ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 1 to 4, 8। अब बेटा यदि वन इनपुट हाँ। दिया, वन इनपुट का मतलब 0 0 0 1। ये आपको याद हो या नहीं हो मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 0 वाला होता है फर्स्ट डिजिट, ये 2 की पावर 1, ये यस टू की सर। पावर टू और ये टू की हाँ। पावर थ्री तो ये तो बेसिकली हाँ। 8 है, ये 4 है, ये फोर 2 है, टू। ये हाँ। 1 है। अब यदि किसी ने वन इनपुट दिया, क्या क्या दिया? 1 2 4 8 बोला ना वन। बच्चों? हाँ। यस सर। यदि किसी ने वन इनपुट दिया तो उसने क्या दिया? 0 0 0 1। 0 1। हाँ। तो इसका मतलब केवल D1 से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी तो सारे जीरो हो गए। बोलो हाँ। हाँ। यस सर। ठीक है। तो यहां से डी मिल गया हमको, क्योंकि ठीक है, कुछ हाँ सर। कुछ आंसर दिया होगा ना कंप्यूटर ने। और हमको पता है ये आंसर तो क्या है। ए तो 0 हो चुका है, बी 0 हो चुका है, सी 0 हो चुका हम्म। है, ये तो केवल डी है। तो क्या इसे डी की वैल्यू पता चल हम्म। जाएगी? हाँ जी सर। ठीक है। तो यदि आपने वन इनपुट दिया तो आपको डी पता चल गया। यदि आप टू इनपुट दोगे तो तो ये सी जीरो और डी, जीरो मतलब सी वन और टू डी। इनपुट का मतलब हुआ 0 0 1 0। तो क्या पता चल जाएगा? हाँ, 0 0 1 0 सी। डी। यदि आप थ्री इनपुट दो, फोर इनपुट दोगे तो डी। 0 1 0 0। जीरो तो वन आपको जीरो बी जीरो पता चल जाएगा। और आप यदि एट इनपुट दोगे वन तो जीरो वन जीरो 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 आपको ए पता चल ए जाएगा। पता चल तो जाएगा। वन 2 4 8 है जिससे आपको सारे इनपुट सारे वो पता चल जाएंगे एबीसीडी की वैल्यू। क्लियर है? यस सर सर। एक ऑप्शन और चेक करा दीजिए ना। बोलो हम्म। कौन सा बोलो। मतलब ये तो वैसे भी देख के पता चल रहा है ना कि वन टू बेटा फोर देखो एट सुनो, होगा, क्योंकि चार ऑब्वियस। वेरिएबल है, चार इक्वेशन बननी चाहिए। अब मेरे को आप कोई सा भी इक्वेशन ऑप्शन बोल दो, मैं वही चेक करा देता हूँ। बेटा बोलो। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने को पता है कि बाइनरी में जो ये 0 1 वाली चीज है 1 2 4 8 रहती है, तो वैसे भी चारों वैल्यूज पता चल जाएगी 1 2 4 8 से। 100% चल जाएगी। अब जैसे मैं 7 5 1 2 ले लेता हूँ। चलो हाँ। 7 5 1 और 2। तो जब मैंने वन लिया
तो केवल इस पे 1 था, हाँ तो इसने मेरे को डी की वैल्यू दे दी कुछ। जब मैंने 1। 2 लिया तो केवल इस पे 1 था, हाँ तो मेरे को सी की वैल्यू मिल गई कुछ। 7 और 5 की निकाल ही नहीं पाएंगे। जब मेरे को 5 मिला तो यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ आगे पर भी मतलब 1 टू था दी और यहाँ पर भी पावर 1 था। हाँ। तो मेरे को मिल गया बी प्लस बी और डी। डी। और क्योंकि मेरे हाँ को डी की पता थी तो मेरे को बी की भी पता चल गई। हाँ बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो 3 तो पता चल गई। 7 यदि चौथे से मुझे ए की पता चल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं पता चल रही सर, अब क्योंकि 7 बी कैसे सी डी में आ रहा है 1 1, वैल्यू। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगी, बी प्लस सी प्लस डी। चक्कर हो गया, ए की मिस हो गई वैल्यू। हाँ ये तो अपने को पता ही है हाँ। समझ में आ गया कैसे समझ करना गए। था। हाँ हाँ दिस वाज फर्स्ट डेफिनेटली। क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलो, मैं ही देखता हूँ, एक सेकंड रुको। इफ माइक इनपुट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 15, उसने 15 का इनपुट दिया है, 15 कैसे आएगा बच्चों, आप लोग ही बता दो मुझे। 14। 15 आएगा 1 1 1 चारों 1, में 1 8 हाँ। और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो माइक ने 1 हाँ 1 उन्होंने इनपुट दिया, तो उसका आंसर हम्म कितना आना चाहिए था, ए प्लस एक बी प्लस सी प्लस डी। प्लस डी। क्योंकि ये ए से मल्टीप्लाई होता है, ये बी से होता है, ये सी से होता है, ये डी से होता है, और उसका आंसर हम्म 25 आया है। हाँ 25 में से ये 4 6 8 तो लेना जरूरी था ही था। तो ये 18 तो वैसे ही हो रखा है, इनमें से 3 नंबर का सम तो 18 है ही है। तो चौथा नंबर क्या था, आंसर, 7। आंसर। Yes. इजी है सर ये तो। If the number written on the card D is 5 and the decimal equivalent of binary input is 14, तो हम्म इनपुट 14 है और डी पर 5 लिखा हुआ है। अब रुक जाओ, इनपुट 14 है, 14 कैसे करना है, अभी अपने 15 कर रखा है ना, 1 8 हटा 4 दो, 2 इसको 0 कर दो। 1 1 1 0। 1 हटा के इसको 0 कर दो बच्चों, है ना, तो अपना कोड क्या हो जाएगा, हाँ 1 1 1 1 1 0 हो 1 गया 0। 15, सॉरी 14। ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया ए, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया बी, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया प्लस सी, सी और इसकी वैल्यू निकालनी है बराबर अपन को। 14। और सॉरी जी डी तो अपन को दे रखा है 5 है। 5 तो बेटा मेरे को एक बार बताओ, इन तीनों में से एक लेना था, वो 5 ले लिया ले है, लिया वो तो बाकी अपन ने 3 नंबर तो हाँ। 4 6 और 18 होंगे, 4 6 और 8 होंगे ही होंगे पक्का। 23। तो 4 6 और 8 का टोटल 18। अच्छा सर डी के अलावा बताना है हाँ। 18। आंसर, द इनपुट टू द ओमनी इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 13। 13 इनपुट दिया है, 13 का मतलब ये लो, यहाँ पे तो 0 कर दो और यहाँ पे 1 कर दो, हो गया 13, 8 और 4 और 1 हो गया 13। हाँ हाँ तो ये मेरा नंबर देगा ए बी और डी, हम्म ए बी डी देगा, ठीक है। अभी तो क्या बोला है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वैल्यू। आउटपुट कैन नॉट एक्सीड एक्स, एक्स को एक्सीड नहीं कर सकती, तो मिनिमम वैल्यू क्या है एक्स की, आउटपुट होना है एक्स से सर ज्यादा अपन नहीं हो सी को सकता, 3 ले लेते हैं। सी को 3 एक्स ले से लेते हैं ज्यादा नहीं आ मिनिमम। सकता। यार मेरे को एक बार बताओ, जो मेरा आउटपुट था ना वो क्या था, वो 14 प्लस 3 हो सकता, सॉरी 14 क्यों ले रहा हूँ, 18 होएगा ना 18 प्लस 18 3। प्लस 3 हो सकता था, 18 प्लस या 5। वो 18 प्लस 5 हो सकता था, या फिर वो 18 प्लस 7 हो सकता था। 7। तो मिनिमम 21 ही आ रहा है। अब मैंने इनमें से एक नंबर नहीं लिया, तो यार यदि इनमें से आपको एक नंबर मिस करना होगा 3 4 5 6 7 8 में से, यदि एक नंबर मिस करना चाहोगे तो कौन सा करना चाहोगे, 8। यदि आपको बड़े से बड़ी वैल्यू रखनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, 8 को लेना जरूरी है, 6 को लेना जरूरी है, 5 को लेना जरूरी है, आया ना, ये तो तीनों लेंगे ही लेंगे। आउटपुट की वैल्यू एक्स से ज्यादा नहीं हो सकती, एक्स क्या है बेटा, एक बात बताऊं, यदि मेरे आंसर में मेरे को 3 नंबर मिल रहे हैं ए बी डी, हम्म हाईएस्ट यदि मैं तीनों की हम्म वैल्यू ले लेता हूँ, 6 7 8 तो ले ही सकता हूँ, हाँ इससे बड़ी कोई वैल्यू पॉसिबल है,
6 साइड हाथ थे मतलब 21। 21 से बड़ी वैल्यू ए प्लस बी प्लस डी की पॉसिबल ही नहीं है। देखना आंसर 21 है क्या? सही है। लॉजिक समझे क्या? सर ये समझ नहीं आया ये वाला लॉजिक। ये वाला हाँ नहीं सर, ये आया? थोड़ा समझ कोई नहीं बात नहीं, आया। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं करवाता सर हूँ सी दोबारा। का रोल नहीं है क्या इसमें, मतलब मेरा ये बेटा डाउट है। मैं कितने वो लिख रहा हूँ डिजिट्स, कितने डिजिट ले रहा हूँ आंसर में, ए बी डी 3 डिजिट ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, इन तीनों डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो बता दो। 6 7 8 की 6 7 एडिशन 8 हो करेंगे। सकती है ना? हाँ। तो ये मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 21, बस ये बोला। 21। अच्छा ओके ठीक है, तो सर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एज इन। हाँ, अब इसी का आई थिंक अगला क्वेश्चन में है, ये 13 ही है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई? अब कम से कम वैल्यू वाई है, कम से मैक्सिमम कम। वैल्यू ऑफ वाई। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। वाई इज द स्मॉलेस्ट आउटपुट जो हमको मिल सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन नंबर से स्मॉलेस्ट आउटपुट क्या ले सकते हो तुम? स्मॉलेस्ट। 3 4 5। अब 3 4 5 मत बोलना, क्योंकि नहीं 3 ले और 5 में सकते से भी एक ही 5 लेना तो। अलाउड है। तो तो 5 3 हटा दो। 4 6 3 13। 4 6, तो 3 4 6 कितना हो गया? 13। देखना आंसर। सही है। तो ये सबसे इजी सेट था, तो ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.